नहीं है तब भी महकती हैं जिनकी शख्सियतें हैं वो होते हमारे बीच तो करते कुछ और कमाल। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द नेशनल खबर और मैं हूं स्मिता सिंह। दोस्तों, आज है हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अदाकार, बेहतरीन अभिनेता ओम पुरी जी का जन्मदिन। वो आज भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने मुफलिसी से लेकर एक कामयाब सितारे तक का जो सफर हासिल किया है, जो मुकाम हासिल किया था, वो वाकई भावुक करने वाला था कि उन्होंने किस दौर से कहां तक वो पहुंचे, कैसे उन्होंने मुफलिसी में दिन काटते हुए एक सफल अभिनेता के मुकाम को हासिल किया। तो आज उन्हीं कुछ किस्सों को आपके सामने मैं सुना रही हूँ। उनका ख्वाब था कि वो एक अच्छे अभिनेता बने, लेकिन मुफलिसी हमेशा उनके ख्वाबों के आड़े आती रही। लेकिन अगर लगन हो कि आसमान छूना ही है तो पहाड़ भी कंकड़ ही नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही हौसला ओम पुरी जी का भी था, जिसने उन्हें तंगहाल मुफलिस मासूम से एक नामी सितारे तक पहुंचाया। ओम पुरी जी का जन्मदिन यूं तो 18 अक्टूबर को होता है। वो 18 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाते थे। हालांकि उनके परिवार को उनकी जन्म तारीख और साल का ठीक ठीक पता नहीं था। उनकी माँ हमेशा कहती थी उनसे कि उनका जन्मदिन दशहरे के 2 दिन बाद हुआ करता था। लेकिन जब उनका एडमिशन स्कूल में कराया गया तो उनकी डेट ऑफ बर्थ वहां पर 9 मार्च 1950 लिखवाई गई। लेकिन जब ओम पुरी जी मुंबई आए तो यहाँ आकर उन्होंने 1950 का कैलेंडर देखा और माँ के कहे मुताबिक अपनी जो जन्म की तारीख थी वो उन्होंने 18 अक्टूबर 1950 तय की और तब से वो अपना जन्मदिन 18 अक्टूबर को ही मनाते थे। ओम पुरी जी के जो पिता थे वो रेलवे में थे, इसलिए उनका जो ज्यादातर बचपन था वो रेलवे जो यार्ड है उनके आसपास बीता था। इसलिए उन्हें बचपन से ट्रेनों से बहुत लगाव था और वो सोचते थे कि वो बड़े होकर खुद भी एक जो रेलवे ड्राइवर हैं वही बनेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत उन्हें कामयाबी की ऐसी बुलंदियों तक ले जाना चाहती थी कि वो देश ही नहीं दुनिया में जाने जाएं, और वही हुआ भी। इस सफल शख्सियत को देखकर कभी ऐसा नहीं लगता, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती कि अतीत में उन्होंने आर्थिक तंगी के दौरान परिवार का खर्च उठाने के लिए चाय बेची होगी, कभी उन्होंने ढाबे पर नौकरी भी की होगी, बर्तन धोए होंगे, झूठन उठाई होगी। लेकिन दोस्तों, ये हकीकत है कि उन्होंने ये सब किया उस मुफलिसी के दौर में, जब उन्हें आर्थिक रूप से बहुत पैसे की जरूरत थी। उस टाइम पर उन्होंने अपने बचपन में ये सब काम किए हैं। और उसी दौरान उनके साथ ऐसा भी हुआ कि उन पर चोरी के इल्जाम भी लगे और जिसकी वजह से उन्हें अपनी नौकरी भी खोनी पड़ी। पढ़ाई लिखाई के दौरान ही ओम पुरी जी का झुकाव जो था वो एक्टिंग की तरफ हुआ। उन्होंने नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्हें एक एडवोकेट के घर में फिर से नौकरी भी मिली। लेकिन क्योंकि वो एक्टिंग कर रहे थे, वो नाटक में पार्टिसिपेट करते थे, तो उन्हें वो ध्यान ही नहीं रहा कि वो अपनी नौकरी पर भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, और इस वजह से उनकी ये नौकरी भी जाती रही। खैर, ऐसी ही मेहनत मशक्कतों के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर वो एक्टिंग के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक पहुंचे, जहां उनकी दोस्ती नसीरुद्दीन शाह जी से हुई। मुफलिसी के दिनों में नसीर जी ने भी उन्हें काफी हेल्प किया। उस दौरान उन्हें जो दोस्ती उनकी हुई वो 40 सालों तक नसीरुद्दीन जी से उनकी दोस्ती चली। हमेशा जो ओम पुरी जी थे वो नसीरुद्दीन के लिए कहते थे कि अगर मुफलिसी के उस दौर में नसीर जी ने उनकी मदद नहीं की होती तो शायद वो ये मुकाम नहीं पा पाते जहां वो पहुंचे थे। वैसे वो अपने नॉन वेजिटेरियन होने का क्रेडिट भी नसीरुद्दीन जी को ही देते थे। तंगहाली से लड़ते हुए ये मुकाम भी उन्होंने पूरा किया। उन्होंने एनएसडी से कोर्स किया। उसके बाद वो जो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट था वहां पर उन्होंने एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई पूरी की। यहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कई महीनों तक, करीब 1.5 साल तक, उन्होंने एक स्टूडियो में एक्टिंग सिखाने का काम भी किया। और उसके बाद उन्होंने अपना खुद का एक थिएटर ग्रुप शुरू किया जिसका नाम मजमा था। उसकी उन्होंने नींव रखी। जैसे जैसे ओम पुरी जी का सफर आगे बढ़ रहा था, रास्ते भी बनते जा रहे थे। मजमा शुरू करने के बाद उन्हें एक मराठी फिल्म मिली जिसका नाम था घासीराम कोतवाल। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और यहाँ से उन्होंने अभिनय का श्री गणेश किया। ओम पुरी जी अभिनय के धनी थे, जो उन्होंने साबित करके दिखाया। हिंदी सिनेमा में अपने हुनर की उन्होंने एक बेहतरीन छाप छोड़ी। हिंदी सिनेमा में उनके लिए जो फिल्म वरदान बनी वो थी आक्रोश। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और बस यहाँ से उनकी कामयाबी की गाड़ी सर पर दौड़ी। कई हिट फिल्में और स्मॉल स्क्रीन पर भी उन्होंने एक्टिंग का जलवा बिखेरा और बुलंदियों तक उन्हें उनकी ये एक्टिंग लेकर गई। आरोहण, अर्ध सत्य में तमाम जो दमदार अभिनय था उसकी उन्होंने छाप छोड़ी और बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड उन्हें इन 2 फिल्मों के लिए दिया गया। अपने अभिनय करियर के दौरान उन्होंने जाने भी दो यारों, मिर्च मसाला, चाची 420, हेरा फेरी, माला माल, वीकली जैसी तमाम बेहतरीन फिल्में की हैं।
कभी अपनी सूरत को लेकर तंज झेलने वाले ओमपुरी हिंदी सिनेमा में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड फिल्मों में भी लीड रोल करते हुए नजर आए थे। उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया था। तमाम बेहतरीन अभिनय उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी किए, वहां भी वो मुख्य कलाकारों की भूमिका में नजर आए। लेकिन दोस्तों अचानक से 2017 में उनकी मौत की खबर आई जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। उस वक्त ये भी खबर आई कि जो उनकी मौत हुई है वो संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उनके सर पर एक जख्म का गहरा घाव था। वैसे जो ओमपुरी जी की मौत हुई उससे पहले उन्होंने 2015 में एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि जब उनकी मौत होगी तो अचानक से सबको पता चलेगा कि अरे सुबह ओमपुरी जी नहीं रहे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ कि 2017 में जब उनकी मौत हुई तो उनकी मौत से सब स्तब्ध रह गए थे। वैसे दोस्तों ओमपुरी जी एक ऐसे कलाकार थे, एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें अपने अभिनय के लिए इस फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय की छाप छोड़ने के लिए पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया था। ओमपुरी जी एक ऐसे अभिनेता रहे, उन्होंने जितनी भी फिल्मों में एक्टिंग की वहां कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि उनमें कोई कमी थी, कोई खामी थी जिसे कोई दूसरा अभिनेता बेहतर तरीके से कर सकता है। उनकी तमाम फिल्मों में किए गए अभिनय ऐसे अभिनय थे जो जिनकी जगह पर अगर आज हम किसी और को रख कर देखें तो ऐसा लगता है कि उनके किरदार उन्हीं के लिए बने थे जिन्हें कोई और शायद उतने बेहतर तरीके से नहीं निभा सकता। तो ऐसे अभिनेता थे ओमपुरी जी जो अगर आज हमारे बीच होते तो और बेहतरीन अभिनय वो और फिल्मों में करते और भी बहुत सारी फिल्में हमें उनके अभिनय से सजी हुई देखने को मिलती। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।